हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग एनिमेटेड कैलकुलेटर बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, सो ये हमारा फाइनल ईयर रहने वाला है जिसमें आप कंप्लीट कैलकुलेशन कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ठीक है, एंड बैक स्पेस, एंड देन यहाँ से क्लियर स्क्रीन। अब जैसे हम लोग बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, जैसे 10 +2 इक्वल टू 12 हो जाएगा। देन माइनस करना है, -5, देन माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन बाय 3, 21। डिवाइड करना है अगर आपको 5 से, तो आपको डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अगर मॉडुलस कराना है, जैसे मैं ऐसे करता हूँ क्लियर। इसके बाद अगर आप कुछ अनवांटेड वैल्यू देते हैं, जैसे चलो मैंने मल्टीप्लाई दे दिया, सॉरी, क्लियर करते हैं। मल्टीप्लाई 9, 5, फिर माइनस कर दिया, फिर 6 कर दिया। इसके बाद आप करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे आप एरर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लैंक है आपका फील्ड, देन आप क्लिक करेंगे इस पे इक्वल पे, देन यहाँ दिखाएगा आपको। के अलावा भी आप मतलब कोई मैसेज दिखा सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है, अनडिफाइंड। सो ये जो प्रोजेक्ट है कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। अगर आप मैं इसको यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो काफी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। कैसे करते हैं इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड में। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोग्राम नंबर 16 बनाया था, एंड आज हम लोग एक नया फोल्डर बनाए हैं, प्रोग्राम नंबर 17, जिसमें 3 फाइल बनाई हम लोगों ने। पहली इंडेक्स डॉट HTML, सेकंड स्क्रिप्ट डॉट JS, थर्ड स्टाइल डॉट CSS। तो इंडेक्स डॉट HTML ब्लैंक फाइल है हमारी। इसमें बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे कुछ CSS लिखी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा किसके लिए प्रॉपर्टी में लिखी है, इससे टाइम बच जाएगा हमारा। एंड जावास्क्रिप्ट हमारी ब्लैंक है, तो कैसे लॉजिक लगाएंगे, क्या कोड लिखेंगे, वो मैं आपके सामने लिखूंगा सारी चीजें। ओके, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, अपने कैलकुलेटर के लिए जो HTML वाला पार्ट है वो हम लोग कवर कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट HTML में अपना पहले बेसिक कोड लिखेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं जो टाइटल डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे अपनी CSS को, ./style.css। इसके बाद स्क्रिप्ट डॉट जेएस में src./script.js। ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको, div डॉट एक बनाना है, कंटेनर बना दीजिए, या फिर मैं दे रहा हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। हमने एक क्लास बनाई कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर में आपको एक इनपुट फील्ड बनाना है, ठीक है, ये इनपुट फील्ड। तो इसके लिए अंदर मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, div डॉट डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले। एंड डिस्प्ले में एक इनपुट टाइप लेंगे, इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट ही रहेगा। इसकी आईडी में रख रहा हूँ रिजल्ट। एंड इसको डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके साथ साथ फिर हम लोग इसमें मल्टीपल बटन बनाएंगे। तो यहाँ बना रहा हूँ dev डॉट बटन, BUTTONS, ठीक है। इस बटन में पहली हमारी बटन कौन सी रहेगी, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 फर्स्ट रो के लिए क्लियर, बैक स्पेस, मॉडुलस एंड डिवीजन के लिए यह बनाएंगे हम लोग बटन। एंड इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, देखो सबसे पहले क्लास ऐड करेंगे हम लोग एक, जो रहेगा ऑपरेटर, OPERATO। इसके बाद ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे आपको फंक्शन चलाना है, क्लियर स्क्रीन, CLER, क्लियर SCR, अभी डिफाइन नहीं किया हम लोगों ने, बाद में करेंगे, बट इसको हम लोग बना के रखते हैं अपने पास। एक हो गया। देन सिंपली कॉपी करना है आपको। उसके बाद पेस्ट, क्लास हमारी ऑपरेटर रहेगी, फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन की जगह पे मैं दे दूंगा डिलीट लास्ट, तो कॉल करेंगे हम लोग। एंड यहाँ पे मैं एक्स वैल्यू देता हूँ। इसके बाद सिंपली पेस्ट करना है, थर्ड बटन, क्लास हमारी ऑपरेटर रहने वाली है। एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा मॉडुलस, मॉडुलस दे देंगे बटन। एंड इसमें मैं यहाँ पे क्लास ऑन क्लिक में जो फंक्शन रहेगा, ये रहेगा मेरा अपेंड करेक्टर। अपेंड करेक्टर में क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर परसेंटेज देने वाला हूँ, ठीक है, पैरामीटर के फॉर्म में। इसके बाद लास्ट में हम लोग एक बटन और बनाएंगे, क्लास हमारी ऑपरेटर रहेगी। ऑन क्लिक में मैं यहाँ पे कर दूंगा अपेंड करेक्टर, ये सेम ही रहेगा हमारा कंप्लीटली। एंड
इसको यहाँ पेस्ट करेंगे एंड अपेंड करेक्टर में क्या कर देंगे, मॉडुलस की जगह डिवीजन कर। ठीक है, इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। तो इसे करते हैं गो लाइव। ठीक है, तो ये बटन हमारी बनके रेडी हो जाएगी, देख लो। ओके, पर अब क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग आगे की बटन्स बनाएंगे। जैसे आगे कौन कौन से फील्ड हैं हमारे, इसमें एक बार देखते हैं। 7 8 9 एंड मल्टीप्लीकेशन, 7 8 9। तो मैं यहाँ से बटन को कॉपी करते हैं पहले हम लोग। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ से पेस्ट। क्लास हमारी क्लास हम लोग नहीं रखेंगे इसमें, क्लास हटाते हैं। इसमें भी क्लास नहीं रहेगी हमारी, इसमें भी क्लास नहीं। ठीक है, लास्ट में क्लास रहेगी ऑपरेटर, क्योंकि वो ऑरेंज कलर की बटन है हमारी। ये आपको थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है। ऑन क्लिक में जो हमारा फंक्शन रहेगा वो मैं, ये रहेगा हमारा अपेंड करेक्टर। कौन सा करेक्टर आपको अपेंड कराना है एंड इसके लिए जगह सिलेक्ट करना है मुझे। तो यहाँ रहेगा हमारा अपेंड करेक्टर एंड मैं यहाँ दे दे रहा हूँ 7। ठीक है, इसके बाद ये जो रहेगा आपका 8। तो अपेंड करेक्टर यहाँ भी रहेगा हमारा एंड इसमें रहेगा 7। इसमें रहेगा आपका 8 एंड इसको भी अपेंड करेक्टर में यहाँ पे रहेगा आपका 9। एंड जो बटन है हमारी, बटन में क्लास आपका ऑपरेटर रहेगा, ऑन क्लिक में अपेंड करेक्टर में इस यहाँ पे कर देंगे स्टार। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। देन क्या करेंगे नेक्स्ट के लिए, इसी को कंप्लीटली कॉपी करेंगे हम लोग एंड कॉपी करने के बाद इसी को पेस्ट कर देंगे। सो अब आगे में कौन कौन सी बटन रहेगी वो देख लेते हैं। 4 5 6 माइनस। तो यहाँ रहेगा 4, यहाँ भी 4 रहेगा आपका, यहाँ पे 5 5 6 6 एंड यहाँ पे माइनस माइनस। ठीक है, क्लास आपकी ऑपरेटर रहेगी, अपेरेंट चाइल्ड माइनस रहेगा आपका। एक बार चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या इतना बना है हमारा। ठीक है, ये बन के रेडी हो गया। इसी तरीके से बाकी के फील्ड के लिए भी क्या करेंगे हम लोग, सेम बनाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये हो गया 4 5 6 1 2 3, अब प्लस करना है। तो इसी को हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, लास्ट वाले ऑप्शन को कॉपी एंड पेस्ट। क्या रहेगा, 1 2 3 एंड क्या था, 1 2 3 एंड चेक करना पड़ेगा, 1 2 3 प्लस। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या रहता है, प्लस में एक रहेगा 0 डॉट इक्वल। 0 डॉट इक्वल के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ। यहाँ पे 3 लाइन, सबसे पहले दिखाना आपको 0, उसके बाद डॉट, अपेंड करेक्टर 0 रहेगा आपका, इसका अपेंड करेक्टर रहेगा आपका डॉट एंड क्लास यहाँ पे आपकी चेंज रहेगी, यहाँ रहेगी इक्वल क्लास, EQUAL। इक्वल ऑन क्लिक में अपेंड कैलकुलेट रिजल्ट कर देंगे यहाँ से हम लोग, कैलकुलेट रिजल्ट, RESUL। ठीक है, जब क्लिक करेंगे तो हमें कैलकुलेट करना रिजल्ट, तो इसमें पैरामीटर पास नहीं करना है कुछ भी एंड यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, इतना करने से क्या होगा, तो जो हमारा डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ मैंने क्रॉस लगा रखा है जानबूझ के एंड यहाँ पे मैंने सिंबल यूज किया था ताकि पता लग जाए कि ये हम लोग अभी बना रहे हैं। ठीक, इतना हो गया। अभी हम लोगों ने कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो करेंगे, बट फिलहाल जो डिजाइनिंग वाला पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें CSS कैसे यूज करिए वो मैं आपको समझाता हूँ फटाफट। तो उसके लिए चलेंगे अपने style.css में। सबसे पहले जाके हम लोगों ने देखो एक यूनिवर्सल लेटर लिया जिसमें मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स लिया, फॉन्ट फैमिली में एरियल लिया। बॉडी में क्या किया हम लोगों ने, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन एटम सेंटर, हाइट 100 ph एंड बैकग्राउंड में हमने लीनियर ग्रेडियंट लिया है। ठीक है, तो राइट साइड से कितना पिक्सल है। इसके बाद हमने जो क्लास बनाई थी कैलकुलेटर क्लास, यहाँ पे ये कैलकुलेटर क्लास, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है
कि बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने रखा है, पैडिंग 20 पिक्सल रखी है, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल्स, बॉक्स शेडो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड ब्रेथ 300 पिक्सल्स। इसके बाद अगर हम लोग डिस्प्ले क्लास की बात करें, डिस्प्ले के अंदर इनपुट फील्ड है, तो उसको कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने, डिस्प्ले में इनपुट फील्ड जो है उसकी ब्रेथ रखी हम लोगों ने 100%, हाइट 60 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 2 rem, टेक्स्ट अलाइन राइट, पैडिंग 10 पिक्सल्स, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स एंड मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल्स। इसके बाद जो हमने एक बटन क्लास बनाई थी यहाँ पे, बटन क्लास, इसके लिए हम लोगों ने रखा है यहाँ पे, इसकी ब्रेथ रखी हम लोगों ने 100%, हाइट रखी है 60 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 1.5 rem, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, कर्सर पॉइंटर, ट्रांजिशन ऑल 0.2 सेकंड, इज इन आउट। जब आप बटन पे होवर करेंगे तो होवर पे ट्रांजिशन क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया, स्केल 1.1 रेशियो। इसके बाद फिर हम लोगों ने एक क्लास बनाई थी ऑपरेटर क्लास, ठीक है, अगर आपको पता होगा। तो हमने हर बटन में यहाँ पे देखो एक ऑपरेटर क्लास यूज करी है। तो ऑपरेटर क्लास में क्या किया, बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने ऑरेंज दिया है एंड कलर रखा है इसका व्हाइट। तो जब आप इस होवर क्लास को मतलब ऑपरेटर क्लास को होवर करते हो तो उसका हम लोगों ने कलर थोड़ा डार्क कर दिया। इसके बाद एक हमने इक्वल क्लास बनाई थी लास्ट में, अगर आपको याद होगा तो, यहाँ पे इक्वल क्लास। तो इक्वल क्लास के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखी सी एस एस, बैकग्राउंड कलर ग्रीन रखा है इसका हम लोगों ने, कलर वाइट रखा एंड ग्रिड कॉलम में गैप जो रखा वो हम लोगों ने स्पैन 2 रखा। जब आप होवर करोगे तो होवर करने पे बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने हल्का सा इसमें डार्कनेस दी। इसके बाद बटन पे हमने लगाया नॉट डॉट ऑपरेटर एंड कॉलन में नॉट इक्वल ऑपरेटर। तो इसका बैकग्राउंड क्या किया हम लोगों ने 444 एंड कलर वाइट रखा। सिमिलरली बटन ऑपरेटर नॉट इक्वल होवर, जब होवर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने चेंज करा बस। इससे हमारी सीएसएस कंप्लीट हो जाएगी ना। अभी अब बात आती है जावा से। तो जावा से कैसे काम करेंगे, सबसे पहले तो जब आप इस इक्वल पे क्लिक करोगे, ठीक है, इक्वल पे क्लिक करोगे, जैसे मैं किसी नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ तो नंबर पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, फील्ड पे वैल्यू आनी चाहिए। पहले तो हम लोग इस पे डिफाइन करेंगे। तो सिंपली आपको चलना है जावा स्क्रिप्ट में एंड हम लोग यहाँ पे इसको, ये देख रहे हो हमने एक फंक्शन बनाया था अपेंड करेक्टर। पहले हम लोग इनपुट फील्ड में करेक्टर को अपेंड कराना थे, कॉपी करते हैं यहाँ से इसको एंड एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग यहाँ पे अपेंड करेक्टर। एंड अपेंड करेक्टर में हम लोग सिंपली यहाँ इसको एक करेक्टर मिलेगा पैरामीटर में, CHARACT, ठीक है, करेक्टर। तो करेक्टर को कहाँ पास कर देंगे हम लोग, ये करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नेम क्या था, रिजल्ट। रिजल्ट में डॉट वैल्यू एंड वैल्यू में हम क्या पास कर देंगे, वैल्यू में हम लोग असाइन करा देंगे करेक्टर को। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हम लोगों ने रिजल्ट आईडी बनाई है, कहाँ बनाई है रिजल्ट आईडी, देखो रिजल्ट आईडी में अगर दिखाऊँ आपको, यहाँ रखो इनपुट फील्ड में एक आईडी बनाई है रिजल्ट, तो यहाँ पे जाके वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। देखो यही हमारा कैलकुलेटर। अगर हम 7 क्लिक करेंगे तो कुछ 7 आ जाएगा, 8 9 6 5 4 1 2 3 0 डॉट प्लस माइनस स्टार, ठीक है, ये सारे करेक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, अपेंड हो रहा है हमारा करेक्टर्स। इसके बाद क्या करेंगे, जब हम लोग क्लिक करेंगे इस बटन पे तो ये करेक्टर्स क्या हो जाने चाहिए, सारे के सारे यहाँ से रिमूव हो जाने चाहिए। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, इस पे क्लियर बटन पे क्लिक करो तो कौन सा फंक्शन चलेगा हमारा, क्लियर स्क्रीन। इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे आगे, कॉपी करते हैं इस फंक्शन को एंड यहाँ पे आते हैं, फंक्शन का नाम क्या था, क्लियर स्क्रीन। एंड यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नेम क्या था, रिजल्ट, SUL। रिजल्ट में जो वैल्यू है हमारी, इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, ब्लैंक कर, इससे इनपुट फील्ड आपका ब्लैंक हो जाएगा। चलो चेक करते हैं फटाफट। ठीक है, जैसे आपने कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर कराई, तो क्लिक करोगे क्लियर पे तो आपकी जो इनपुट वैल्यू है वो ब्लैंक हो जाएगी आपकी। ये भी हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा डिलीट पे,
इससे आपका लास्ट कैरेक्टर क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। क्लिक करता हूँ एक बार तो 9 रिमूव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या फंक्शन बनाया था हम लोगों ने, हम लोगों ने बनाया था डिलीट लास्ट फंक्शन। इस पे हम लोग काम करेंगे अब। कॉपी किया हमने यहाँ पे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन डिलीट लास्ट। एंड डिलीट लास्ट में क्या करना है, जो हमारा इनपुट फील्ड है ना, तो हमने बनाया एक वेरिएबल इनपुट, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नेम क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट से क्या मिलेगी हमको, वैल्यू। इनपुट फील्ड में वैल्यू होगी, उस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में रिजल्ट डॉट वैल्यू। एंड वैल्यू में क्या करेंगे, जो इनपुट, जो इसमें रियल वैल्यू पड़ी हुई है इनपुट फील्ड में, उसमें क्या कर देंगे हम लोग, स्लाइस कर देंगे, डॉट स्लाइस। स्लाइस कहाँ से करेंगे, 0 to -1। ठीक है, तो लास्ट को क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। इंडेक्स नंबर 0 से -1 रिमूव करना है आपको। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर को रिमूव कर देगा। देखते हैं हम लोग अब यहाँ पाएंगे 8 9 लिखा, क्लिक करोगे तो 9 आपका रिमूव हो जाएगा। ये लिखा 6 आपका, दोबारा क्लिक करोगे 5 आप। अभी क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट रिजल्ट करेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कोई भी नंबर डालें, 5 ठीक है, प्लस करा एंड 2 करा, जब इक्वल पे क्लिक करोगे तो ये पूरा कैलकुलेट हो जाना चाहिए। ठीक, अभी इस इक्वल वाले फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम लोग। तो इक्वल में कौन सा फंक्शन था हमारे यहाँ पे, ये था हमारा कैलकुलेट रिजल्ट। कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो कॉपी करते हैं इसको यहाँ से। कॉपी करने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन कैलकुलेट रिजल्ट। एंड यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ट्राई एंड कैच। एंड अगर कोई एरर नहीं होता है तो कैच ब्लॉक चलेगा। कैच ब्लॉक में क्या करेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या रहेगी हमारी यहाँ से, रिजल्ट डॉट वैल्यू। एंड वैल्यू में क्या दिखा देंगे हम लोग, एरर दिखा देंगे, मतलब इनपुट फील्ड में वहाँ पे एरर दिखा देंगे। ठीक है, और अगर एरर नहीं आती है तो क्या करेंगे, तो सिंपली हमने जो वैल्यू बनाते हैं यहाँ से इनपुट, इनपुट में जो भी वैल्यू है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, रिजल्ट डॉट वैल्यू। ठीक है, उससे क्या लेंगे, एक्सप्रेशन की ऐड करेंगे, और उस एक्सप्रेशन को कहाँ पास कर देंगे हम लोग, इवेल फंक्शन। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, रिजल्ट डॉट वैल्यू। एंड वैल्यू में क्या करा देंगे हम लोग, जो इवेल फंक्शन है इसमें हम लोग इस एक्सप्रेशन को पास कर देंगे, इनपुट एक्सप्रेशन। ठीक है, उसको वो कैलकुलेट करके देन कहाँ सेंड करा देगा, इस आईडी पर सेंड करा देगा। सिंपल, और हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना ही है बस हमारा। स्पेलिंग EVAL है। एक बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक फटाफट से। चलो, 7 + 3, क्लिक करेंगे यहाँ देखिए टैब, देन 8, 108 × 2 फर्स्ट क्लास। क्लियर, 51 मॉडुलस 3, 13 मॉडुलस 1। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन करा सकते हो, ×8। हमारा कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर जो है, एनिमेटेड कैलकुलेटर बन के रेडी हो गया। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्टली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। ठीक है, बाकी कोड बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आएगा। बाकी कंप्लीट कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ओके, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए बाय बाय।